नमस्कार दोस्तों, मेरा पिटारा डिवोशनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी दो बहुएं थीं। बड़ी वाली बहू बहुत ही झगड़ालू और नास्तिक स्वभाव की थी। उसे पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत, सीधी और श्रद्धालु स्वभाव की थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। भगवान की कृपा से दोनों को ही एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक बार जब शीतला सप्तमी का त्यौहार आया तो सास ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, कल शीतला अष्टमी है, माता के लिए भोग बना ले। बड़ी बहू ने यह कहकर कि मेरे पास फालतू कामों के लिए समय नहीं है, साफ इनकार कर दिया। फिर सास ने अपनी छोटे बहू से कहा कि कल शीतला अष्टमी है तो तू माँ के लिए भोग बना ले। उसने नहा धोकर चौका साफ किया और माता के लिए भोग बनाने बैठ गई। भोग बनाते बनाते बीच में ही उसका बेटा रोने लगा तो वह उसको दूध पिलाने के लिए चली गई और बिस्तर पर लेटकर उसे दूध पिलाने लगी। क्योंकि वह बहुत थक गई थी तो बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई और वह सो गई और चूल्हा जलता ही रह गया। मध्य रात्रि जब शीतला माता पृथ्वी पर भ्रमण करने आई तो चूल्हे की तपन से उनका पूरा शरीर जलने लगा। उन्हें बहुत ही दर्द व पीड़ा हुई। उन्होंने क्रोधित होकर देवरानी को श्राप दे दिया कि जिस पुत्र की वजह से तूने मेरा शरीर जलाया है उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और चौके में चूल्हा जल रहा है। यह देखकर वह तुरंत समझ गई कि यह सब शीतला माता के प्रकोप की वजह से हुआ है। उसने रोते रोते सारा हाल अपनी सास को सुनाया तो सास ने उसे समझाते हुए कहा कि बहू, तू रो मत, तू जा शीतला माता से क्षमा मांग, वे ही तेरा सारा दुख दूर कर देंगी। देवरानी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और उसे लेकर वन की ओर चल पड़ी। वह माता को खोजती खोजती चलती जा रही थी कि उसे रास्ते में दो तलाइयाँ मिली। दोनों तलाइयाँ पानी से लबालब भरी हुई थी, लेकिन उनमें कोई भी जीव जंतु नहीं थे, ना ही कोई उनका पानी पीता था। और अगर कोई भूल से पानी पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस बात से दोनों तलाइयाँ बहुत परेशान थीं। जब उन्होंने देवरानी को जाते हुए देखा तो उससे पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तब देवरानी ने रोते रोते बताया कि मैं शीतला माता से क्षमा मांगने जा रही हूँ। तो तलाइयों ने देवरानी से कहा कि तुम हमारे दुखों का निवारण भी पूछ लोगे क्या? तो देवरानी ने कहा कि हाँ, ज़रूर पूछ लूँगी। तो तलाइयों ने उसे अपना सारा हाल बताया। तलाइयों का हाल सुन देवरानी आगे चल दी। आगे चलते चलते उसे दो सांड मिले जिनके गले में पाटे बंधे हुए थे। वे दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उन्होंने जब देवरानी को देखा तो पूछा, अरे बहन, कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया कि मैं शीतला माता को ढूंढने जा रही हूँ और उनसे अपने दुख का निवारण पूछने जा रही हूँ। तो उन दोनों सांडों ने भी कहा कि बहन, क्या तुम हमारे दुखों का निवारण भी पूछ लोगी? और फिर उन्होंने उसे अपना सारा हाल बताया कि हम दोनों हमेशा झगड़ते ही रहते हैं, इससे हम बहुत ही परेशान हैं। तो देवरानी ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूँगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ी तो कुछ दूरी पर उसे वन में एक बुढ़िया बैठी हुई दिखाई दी जो बहुत ही परेशान थी और बहुत ही बुरी तरह से अपना सिर खुजला रही थी। उस बुढ़िया ने जब देवरानी को देखा तो पूछा, बेटी, तू कहाँ जा रही है? तो उसने अपना सारा हाल बुढ़िया माई को कह सुनाया। बुढ़िया माई ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उससे कहा कि क्या तू मेरा सिर देख देगी? मुझे बहुत जुएं हो गई हैं।
जिसकी वजह से मुझे बहुत ही खुजली हो और पीड़ा हो रही है। देवरानी ने दुखी होकर कहा कि हाँ माई, ज़रूर देख दूंगी, क्योंकि उसे माता से मिलने की जल्दी थी। उसे अपने पुत्र को जीवित करना था। उसने बुढ़िया माई की गोद में अपना पुत्र लिटा दिया और उस बुढ़िया माई की जुएं देखने लगी। कुछ ही देर में उसने सारी जुएं निकाल दी, जिससे उस बुढ़िया माई की खुजली समाप्त हो गई और उसे बहुत राहत मिली। वह बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही देवरानी ने अपने पुत्र को गोदी में उठाया और चलने लगी तो उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित हो चुका है। वह समझ गई कि यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। उसने उस बुढ़िया माई से पूछा कि माई, आप कौन हो? तो बुढ़िया माई ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और बताया कि मैं शीतला माता हूँ और तेरी गलती की वजह से मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, इसलिए मैंने क्रोधित होकर तेरे पुत्र को मृत्यु का श्राप दे दिया था। माता की ऐसी बात सुनकर देवरानी को बहुत ही पछतावा हुआ। उसने माँ से क्षमा मांगी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। तू कितनी अच्छी है, सबका भला सोचती है। तूने सबकी मदद की, साथ ही साथ मेरी भी मदद की। बिना किसी स्वार्थ के तू सबका भला चाहती है। जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। ऐसा सुनकर देवरानी बहुत प्रसन्न हुई और उसने माता को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। फिर उसने माता से तलाइयों के दुख का निवारण पूछा तो माता ने उससे कहा कि वह दोनों पिछले जन्म की सौत हैं, आपस में लड़ती रहती थी। कभी किसी का भला नहीं किया, कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। दरवाजे पर जो भी आता था उसे ऐसे ही लौटा देती थी। इसलिए उन्हें इस जन्म में यह सज़ा मिली है। तो देवरानी ने उनकी तरफ से क्षमा मांगते हुए कहा, माँ, उनके दुख का निवारण कीजिए। माता ने कहा, ठीक है, जा, तू जाकर उनकी तलाइयों का पानी पी लेना। उनका पानी शुद्ध हो जाएगा और मीठा भी हो जाएगा। उसका जो भी दंड है वह मैं क्षमा करती हूँ। फिर देवरानी ने दोनों सांडों के दुख का निवारण पूछा तो माता ने बताया, वे दोनों पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी, कभी किसी की बात नहीं सुनती थी। इसलिए इस जन्म में भी वह आपस में लड़ती ही रहती हैं। तो देवरानी ने माता से विनती की कि माँ, उनके दुख का भी निवारण कीजिए। तो माता ने कहा, ठीक है, तू जाकर उनके गले के पाट खोल देना, वे दोनों भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहकर माता ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। देवरानी ने माता को कोटि कोटि धन्यवाद किया और अपने घर को वापस चल दी। रास्ते में उसे वही दोनों सांड मिले तो उसने दोनों सांडों के गले से पाट खोल दिए, जिससे कि वे सही हो गए और उन्होंने आपस में लड़ना बंद कर दिया। दोनों सांडों ने देवरानी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद देवरानी आगे चल दी तो उसे वही तलाइयाँ मिली। तो उसने दोनों तलाइयों का थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया, जिससे उनका पानी मीठा हो गया और सभी उसका पानी पीने लगे। इससे उन दोनों तलाइयों ने भी देवरानी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह आगे चल दी। आगे चलकर जब वह अपने गांव पहुंची तो वह अपने घर गई। उसने देखा उसका घर धन्य धान्य से भरा हुआ है। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसकी छोटी सी कुटिया एक महल में बदल चुकी है। यह देखकर वह समझ गई कि यह सब शीतला माता का ही आशीर्वाद है। उसकी सास ने जब देखा कि छोटी बहू आ गई है और पुत्र भी जीवित हो गया है तो वह समझ गई कि उसे शीतला माता ने क्षमा कर दिया है। लेकिन जब जेठानी ने देखा कि देवरानी का पुत्र जी उठा है और उसका घर धन्य धान्य से भरा है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसके मन में भी लालच आ गया।
उसने सोचा कि अगर छोटी बहू की जगह मैं ही बांसुड़ा बना देती तो यह सब मेरे साथ हुआ होता। तो उसने मन में सोचा कि अगले बरस जब शीतला अष्टमी का त्यौहार आएगा तो मैं भी ऐसे ही करूँगी और बहुत सारा धन शीतला माता से मांग लूँगी। अगली बार जब शीतला सप्तमी का त्यौहार आया तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी आज मैं बांसुड़ा बनाऊँगी। माँ ने कहा ठीक है। उसने सब कुछ वैसे ही किया जैसे छोटी बहू ने किया था। वह जानबूझकर सो गई और चूल्हा जलता छोड़ दिया। शीतला माता के प्रकोप से उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। सुबह उठकर जब उसने देखा कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर शीतला माता को मनाने के लिए जंगल में चल दी। उसे भी रास्ते में वही सब मिले और अपने अपने दुख के निवारण के लिए कहा। उसने किसी की भी बात को नहीं सुना और सबको ठुकराती हुई आगे चल दी। फिर बुढ़िया के रूप में उसे शीतला माता मिली। उसने बुढ़िया को भी दुत्कार दिया और कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं शीतला माता को ढूंढने जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। वह पूरा दिन पूरी रात भर वन में भटकती रही, लेकिन उसे माता शीतला कहीं नहीं मिली। दुखी होकर रोती हुई मृत पुत्र को लेकर घर वापस आ गई और अपने भाग्य को कोसती हुई रोती रही और बोली, यह सब मेरे लालच की वजह से ही हुआ है। तो इस प्रकार जेठानी ने अपने लालच की वजह से जो कुछ भी था वह सब खो दिया और देवरानी ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से शीतला माता को प्रसन्न कर अपना सब कुछ पा लिया। तो इस प्रकार जो भी माताएं पूरी श्रद्धा भाव से शीतला माता के भक्ति करती हैं, व्रत करती हैं और अपने संतान की सुरक्षा की कामना करती हैं, शीतला माता उनके सभी दुख और कष्ट दूर कर देती हैं और उनकी संतान को लंबी आयु प्रदान करती हैं। शीतला माता जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सभी पर करना, और जैसे आपने जेठानी पर रुष्ट हुई वैसे किसी पर ना होना। तो बोलिए शीतला माता की जय।